ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ पंचमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, दुख दिवी के अंतर्ध्यान होने तथा देव समूह के चले जाने के बाद फिर क्या हुआ? किस प्रकार मेनका तथा हिमाचल ने कठोर तप किया? हे तात, किस प्रकार मेनका के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र नारद, उस महान चरित्र को सुनो। मैं शिव जी को प्रणाम कर उस भक्ति वर्धक चरित्र को कहता हूँ। हे तात, उपदेश देकर विष्णु आदि देव समूह के चले जाने पर हिमाचल और मेना परम तप करने लगे। वे दोनों स्त्री पुरुष रात दिन शिव शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन उनकी आराधना करने लगे। मेना अत्यंत प्रेम से शिव के साथ शिवा का पूजन करती थी। उनकी प्रसन्नता के लिए सदैव ब्राह्मणों को दान देती थी। चैत्र मास से लेकर 27 वर्षों तक वह कन्या प्राप्ति की इच्छा से शिवा का पूजन करती रही। अष्टमी को उपवास करके नवमी के दिन मोदक, पीठी, खीर, गंध तथा फूल चढ़ाकर बलि देती थी। गंगा में तथा हिमालय में मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक वस्तुओं को चढ़ाकर उमा की पूजा करती थी। कभी वह निराहार रहती थी, कभी हवा का और कभी जल का आहार करती थी। शिवा में मन लगाकर मेना ने भक्ति पूर्वक पवित्र शक्ति से 27 वर्ष तप करते हुए बिता दिए। 27वें वर्ष के अंत में जगन्मयी जगन माता शंकर पत्नी उमा मेना पर अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना के प्रति कृपा करने के लिए परमेश्वरी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। दिव्य शरीर के अवयव से युक्त तेज मंडल के बीच में स्थित देवी ने हंसकर मेना से कहा। देवी ने कहा, हे माँ साध्वी, जो तुम्हारे मन में हो उस वर को मांगो। हिमाचल की पत्नी, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे मेना, तपस्या, व्रत, समाधि से जो तुमने मेरी प्रार्थना की है वे सब तुम्हें वे सब तुम्हें दूंगी, और भी जो जब तुम्हारी इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उस देवी ने सामने उपस्थित कालिका देवी को प्रणाम कर इस प्रकार कहा। मेना ने कहा, हे कालिका देवी, मैंने इस समय आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा। मेना के ऐसा कहने के बाद सबको मोहित करने वाली कालिका ने प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं से मेना का आलिंगन किया। तदंतर महाज्ञान को प्राप्त मेनका ने प्रत्यक्ष हुई कालिका रूपनी शिवा की मनोनुकूल शब्दों से भक्ति पूर्वक स्तुति की। मेना ने कहा, महामाया, संसार का पालन करने वाली चंडिका, समस्त लोगों को धारण करने वाली महादेवी तथा सभी कामनाओं को देने वाली, आपको नमस्कार है। नित्य आनंद देने वाली माया योगनिंद्रा, संसार की माता, कमल माया को धारण करने वाली तथा सिद्ध रूप वाली, आपको सदा नमस्कार है। माता मही, सदा आनंद देने वाली, भक्तों के कष्टों का नाश करने वाली, कल्प पर्यंत स्त्रियों तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपनी, वह तुम साधुओं के बंधनों को काटने वाली हो। मेरे जैसे मंद बुद्धि वाले तुम्हारे प्रभाव का वर्णन कैसे कर सकते हैं? हिंसा द्वारा अथवा अथर्ववेद में वर्णित विधि द्वारा तुम मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। नित्य अनित्य भावहीन पुरुषों से पराजित उनकी शक्तियों में से तुम प्राणियों को युक्त करती हो। उनकी सदा नित्या रूप तुम ही शक्ति हो। समय आने पर आप योग युक्त तथा समर्थ हो। संसार की उत्पत्ति का कारण तुम ही हो और तुम ही पर से पर प्रकृति रूपा हो। हे माता, जिस प्रकार ब्रह्मा रूप वश में किया जाता है, वह नित्य स्वरूप वाली आप आज मुझ पर प्रसन्न हुई है। तुम ही अग्नि में स्थित दाहक उग्र शक्ति हो। सूर्य किरणों की शक्ति भी तुम ही हो तथा चंद्रमा की आहात कारक चंद्रिका रूप भी तुम ही हो। इस प्रकार शक्तिशाली तुमको नमस्कार है। मैं उस चंडी की स्तुति करती हूँ। स्त्रियों में तुम प्रेम रूपा हो। तुम ही ऊर्ध्वर वर्ता ऋषियों में नित्य हो। संपूर्ण प्राणियों में तुम इच्छा रूपा हो और तुम ही हरि की माया हो। हे देवी, तुम मनोवांछित रूपों को धारण कर सृष्टि, स्थिति एवं नाश करती हो और तुम ही ब्रह्मा विष्णु शिव के शरीर धारण करने में कारण हो। अंत तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार कालिका दुर्गा की मेना ने स्तुति की। तब उस देवी ने मेना से कहा, तुम वर मांगो। उमा देवी ने कहा, हिमाचल की पत्नी, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम जो चाहती हो उसे मैं अवश्य दूंगी। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। महेशानी के इस प्रकार अमृत सदृश वचनों को सुनकर
हिमाचल की पत्नी मीना प्रसन्न होकर कहने लगी। मीना ने कहा, हे शिवा बुद्धिमती महेश्वरी जगदम्बिका, यदि मैं वर मानने योग्य हूँ तो मैं तुमसे वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिका, पहले मेरी रिद्धि सिद्धि के संपन्न शक्तिशाली एवं दीर्घायु 100 पुत्र हों, उनके बाद सुंदर गुणवती दोनों कुलों को आनंद देने वाली और तीनों लोकों में पूजित एक कन्या हूँ। हे शिवा, मेरी यह पुत्री देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने वाली हो और वह शिव की पत्नी हो। हे संसार की माता, आप ऐसी लीला कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। मीना के इस वाक्य को सुनकर प्रसन्न होकर उसके मनोरथों को पूरा करती हुई देवी ने कहा कहने लगी। देवी ने कहा, तुम्हारे शक्तिशाली 100 पुत्र हों, परंतु उनमें प्रधान एक अत्यंत बलवान होगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्री मैं होंगी। समस्त देवताओं द्वारा सेवित होकर मैं देवताओं के समस्त कार्यों को करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार कहकर संसार को धारण करने वाली शिवा कालिका परमेश्वरी मीना को देखते ही वहीं अंतर ध्यान हो गई। हे तात, मीना भी महेश रानी से इच्छित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। यह तपस्या का कष्ट भी दूर हो गया। उस दिशा को प्रणाम कर प्रसन्नचित होकर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने घर में आ गई। यद्यपि मीना के प्रसन्न मुख को देखकर हिमालय जान गया था, फिर भी उसने अपने पति से उस उत्तम वर प्राप्ति के समाचार को पूर्ण रूप की भांति था। मीना के इस वचन को सुनकर नगाधिराज प्रसन्न हुआ और शिव भक्ति में तत्पर अपनी पत्नी की प्रशंसा करने लगा। हे मुनि, समय अनुसार सहवास करने पर मीना गर्भवती हुई और वह गर्भ प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस समय पर उसने नागवधुओं के उपभोग योग समुद्र से मित्रता रखने वाले मेनाक नामक एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। हे देवऋषि, पर्वतों के पंखों को काटने वाले इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी जिसे व्रज प्रहार का कष्ट नहीं सहना पड़ा, स्वयं उत्पन्न 100 पर्वत पुत्रों में से बल एवं पराक्रम में श्रेष्ठ यही मेनाक था। उस समय हिमाचल के नगर में आश्चर्यजनक महोत्सव मनाया गया, जिससे वे दोनों दंपति अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कष्ट समाप्त हुआ। तब उन्होंने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दिया। हिमालय तथा मीना का प्रेम शिव शिवा के चरण युगल में प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मेना वरलाभ वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। अथ 6ठो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी भक्ति एवं आदर के देव कार्य की सिद्धि के लिए शिव शिवा का स्मरण करने लगे। तदंतर पिता के यज्ञ में योग द्वारा जिसने अपने शरीर छोड़ा था, उस चंडिका ने हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने की इच्छा की। अपने वचन को सत्य करने के लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वह माँ महेश्वरी पूर्ण अंश के साथ शैलराज के मन में प्रवेश कर गई। तभी उससे वह अधिक सुंदर दिखलाई देने लगा। वह हिमाचल अग्नि के सदृश तेजस्वी और अदृश्य हो गया। उसके बाद कल्याणकारक शुभ समय में हिमाचल ने वह शिवांश समाधि द्वारा अपनी प्रिया में स्थापित किया। हिमाचल की पत्नी मीना ने भी दयामयी देवी के प्रसाद से प्रति के हृदय में स्थित उस तेज को गर्भ रूप में धारण किया। हिमाचल की पत्नी समस्त संसार की निवास स्वरूप देवी के प्राप्त होने से तेजोमंडल से युक्त होकर अधिक शोभित होने लगी। अपने पति को आनंद देने वाली तथा देवताओं को आनंद देने वाले दुर्भाद लक्षणों को उसने धारण किया। देह के दुर्बल हो जाने से उसने अपने अंधी का आभूषण उतार दिए। उसके मुखमुंडल की आभा लोध्र वृक्ष के सदृश सफेद पड़ गई। वह उस समय उस रात्रि की भांति दिखलाई दे रही थी जिसमें चंद्रमा का प्रकाश धीमा पड़ गया और तारे गिरने योग्य हो गए हों। मिट्टी की सुगंधी से युक्त उसके मुख को एकांत में सूंघकर गिरिराज तृप्त नहीं होते थे। उनका प्रेम बढ़ता जाता था। मीना की इच्छा किन वस्तुओं की प्रति हो रही है वह मुझे नहीं बतलाती। अंत वे बार बार उसकी सखियों से पूछा करते थे। दोरहृद रूप कष्ट को पाकर वह जो कुछ कहती थी वह सामने रखा हुआ ही देखती थी, क्योंकि इसकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। दोहर कष्ट को पार करके उसके अंग पुष्ट होने लगे। तब मीना उस प्रकार शोभित होने लगी जिस प्रकार हर पत्ते से युक्त बाल लता होती है। हिमाचल अपनी सगर्भा पत्नी को खजाना है गर्भ में, जिसके ऐसी भूमि के सदृश भीतर छुपी हुई है अग्नि, जिसकी ऐसी शमीलता की भांति मानते थे। प्रिया के साथ जैसी उनकी प्रीति थी, जिस प्रकार उन्होंने धन कमाया था और जैसा शास्त्र ज्ञान अर्जित किया था, तदन रूप उन्होंने गर्भाधान आदि संस्कार
किए। 10वें मास में प्रसव के लिए तत्पर अपनी प्रिया को बरसने वाली मेघ छटा की भांति देखा। उस समय गर्भगृह में चिकित्सक उपस्थित थे। शुभ अंगों से युक्त अपनी प्रिया को देखकर नगाधिराज अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गर्भ में महातेजस्वनी जगदम्बा विराजमान है। मुनि उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगणों ने आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दुर्गा, बुद्धिमती जगदम्बा महेश्वरी, सत्य व्रत वाली, सत्य में तत्पर, त्रिकाल सत्य भाषण करने वाली, सत्य स्वरूपनी, आपकी जय हो। सत्य में स्थित रहने वाली, सत्य से प्रेम करने वाली, सत्य से उत्पन्न होने वाली, सत्य मुक्त तथा सत्य नेत्र वाली, हम सब आपकी शरण में आए हैं। शिव जी की प्यारी है महेशानी, देवताओं के दुखों का नाश करने वाली, तीनों लोकों की माता, शराब शर्वाणी, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, भक्त जिसे प्रिय है, प्रकट होकर देवताओं के कार्य को कीजिए। हे महेश्वरी, हम सब आपकी कृपा से सुनात हो जाएंगे। सुख चाहने वाले सभी प्राणी तुमसे उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे बिना कुछ भी शोभित नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार गर्भ में स्थित महेशानी की देवताओं ने प्रसन्न होकर बहुत स्तुति की। उसके बाद वे अपने अपने धामों को चले गए। 9वां महीना बीतने के बाद 10वां मास पूरे होने पर गर्भ में स्थित उस कालिका जगदम्बिका ने गर्भ से बाहर आना चाहा। उस समय नक्षत्र, ग्रह, तारे सब शांत थे। आकाश स्वच्छ था, सभी दिशाएं प्रकाशित थी। वन, ग्राम, समुद्र सहित संपूर्ण भूतल में मंगल हो रहे थे। तालाब, नदी, बावड़ियों में कमल खिल रहे थे। मुनिवर, उस समय शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। सज्जन प्रसन्न हुए और दुष्टों के मन में दुख होने लगा। देवता आकाश में आकर दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व गाने तथा फूल बरसाने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। उस समय आकाश में देवताओं आदि ने महान उत्सव मनाया। उस समय पूर्ण शक्ति रूपी शिवा अपना रूप धारण कर मेना के आगे प्रकट हुई। वसंत ऋतु, चैत्र मास, नवमी तिथि, मृग शिरा नक्षत्र, अर्ध रात्रि के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। मेना ने गर्भाशय की से उसी स्वरूप से उस प्रकार वह उत्पन्न हुई जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय शुभ गंध युक्त वायु बहने लगी। उस समय जल तथा पुष्प वृष्टि एक साथ हुई। शांत रूप से अग्नियां जलने लगी और बादल गरजने लगे। उसके पैदा होते ही हिमाचल का नगर सर्व संपत्ति संपन्न हो गया और सब दुख दूर हो गए। उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने वहां आकर सुख से भक्ति पूर्वक जगदम्बिका के दर्शन किए। उन सब ने शिवा, अम्बा, कालिका, शिव कामनी, दिव्य रूप धारिणी, महामाया तथा शिवलोक निवासिनी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा महादेवी, सभी प्रकार की सिद्धि को करने वाले आप, देवताओं के कार्यों को करने वाली है। अंत आपको हम प्रणाम करते हैं। हे भक्तों पर कृपा करने वाली, आप देवताओं का कल्याण कीजिए। मेना का मनोरथ आपने पूरा कर दिया है। अब शिव जी के मनोरथ को भी पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नील कमल के सदृश कांति युक्त उस भगवती श्याम का दर्शन करके नारद, मेना देवी प्रसन्न हुई। उसके बाद देवी के दिव्य रूप को देखकर हिमाचल की पत्नी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस परमेशानी को जानकर प्रसन्न होकर उसकी स्तुति करने लगी। मेना ने कहा, हे जगदम्बा महेशानी, आपने अत्यंत कृपा की जो आप मेरे सामने प्रकट हुई है। शिवा, सभी शक्तियों में आप प्रमुख हैं। तीनों लोकों की माता है, शिव की प्रिया तथा सभी देवों द्वारा सत्तुत्य है। हे महेशानी, आप कृपा करके मेरे ध्यान में स्थित हो जाओ। इस समय आप मेरी पुत्री का जैसा सामान्य रूप धारण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमाचल की पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर प्रसन्न होकर शिवा देवी मेना से कहने लगी। देवी ने कहा, हे मेना, तुमने पहले भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की थी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए तुम्हारे पास आई। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो मेरी वाणी को सुनकर तुमने वर मांगा और कहा, हे महादेवी, तुम देवों के हित के लिए मेरी कन्या हो जाओ। तदनुरूप वर देकर मैं अपने स्थान को चली गई। हे हिमाचल की पत्नी, समय अनुसार मैं तुम्हारी कन्या हो गई। ये मैंने जो दिव्य रूप धारण किया वह तुम्हें याद दिलाने के लिए ही था, नहीं तो तुम मुझे पहचान नहीं सकती। आप दोनों मुझे पुत्री के रूप से या भगवती रूप से स्नेहपूर्वक याद करते हुए मेरी परम गति को प्राप्त होंगे। मैं भूलोक में आश्चर्यजनक लीला करके देवताओं के कार्यों को करूंगी। शिव जी की पत्नी होकर सज्जनों को का तारण करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर जगदम्बिका शिवा चुप हो गई। माता को यह देखते देखते वह अपनी माया से तत्काल कन्या के रूप में बदल गई।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्वती जन्म वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।